मैं एक्चुअली दिल्ली से आया हूँ। मैं अपने बेटे रुद्रांश कथूरिया के लिए आया हूँ। थोड़ी सी हिस्ट्री दूंगा, कम समय लेने की कोशिश करूँगा। ये जब से बचपन में था तो ना ये विचेस चुड़ैलों की फ़ोटोएँ बनाता था, बड़ी सुंदर सुंदर बनाता था। तो हमने गंगाराम हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट सबको दिखाया था। उन्होंने कहा अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। मैं खुद ही एक डॉक्टर हूँ, गंगाराम हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो धीरे धीरे हमने उसको भी कहा कि चलो ठीक होगा। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे इसकी प्यूबर्टी हिट की है, इसको थोड़ा सा ना फेमिनिज्म वाले फीचर्स ज़्यादा लगते हैं। हमारी मेडिकल साइंस में जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं इसको। एंड ये थोड़ा सा मतलब झुकाव उस तरफ है। जैसे अब मान लो उसको बोलोगे या तेरी मूछें आ रही हैं, ठीक है, तो उसको लगता है गंदी चीज़ आ रही है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। दूसरा इरिटेबल भी बहुत रहता है। बचपन से इसको फियर फैक्टर्स बहुत थे। हमने साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सबको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा। बट वो अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं हुआ, वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। सो वो चीज़ हमें एज अ फैमिली मेम्बर बहुत तंग कर रही है। तो ये मेन चीज़, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ थी। बाकी इसकी वजह से या जो भी है घर में थोड़ा सा बुलाई हुई है पूरा फैमिली, मतलब थोड़ा सा इसको अपनी फैमिली थोड़ा अपनी बॉडी से मतलब डिसलाइक भी थोड़ा थोड़ा कई बारी बोला है। मुझे नहीं बोला बट ऑब्वियसली घर वालों को बोला है। वैसे बड़ा अच्छा लड़का है, एक्टिव है, बट ये एक प्रॉब्लम हमारे को बहुत तंग कर रही है। वो अभी आया भी हुआ है, मैं उसको लेकर आया हूँ साथ में। जीवन चुरा लिया है, अपने को शिफ्ट कर दिया। आप इस गंगाराम में? हाँ जी सर। क्या करते हो? सर मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, यूरो सर्जन। उसके बाद भी नहीं कुछ डायग्नोस हुआ? सर ये दिमाग की चीज़ है। अब ये बचपन से ही ऐसे है, उसको चेंज करने के लिए कोई दवाई तो है नहीं। अब मैंने बात भी की थी उनसे, तो ये चीज़ बड़ा मतलब परेशान कर रही है मुझे ज़िंदगी में। अभी पिछले साल ही मेरे पिता। आपको ये फील होता है कि ये कोई चीज़ जो है वो फिजिकल ना हो करके कुछ हट के है? ऐसा फील होता है? हाँ जी। हमने इसको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को भी दिखाया था। थोड़े से हार्मोन्स लो थे, बट वो तो एक इंजेक्शन देंगे तो हार्मोन्स ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएंगे। वो तो देखिए, हाँ, जब कोई बाहरी आवरण घेरता है तो स्वाभाविक है कि शरीर में परिवर्तन आएगा। उसको औषधि से आप पूरा करेंगे बॉडी में, वो होता नहीं। आपने शरीर का कर दिया, फिजिकल बॉडी का, सटल बॉडी का कौन करेगा? इसलिए किया नहीं है सर, इसलिए किया नहीं। अगर करे भी तो उसका इसलिए फर्क नहीं आता, बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं रहता, क्योंकि सटल बॉडी तो वैसे ही है, वो तो बीमार है, और स्थूल वाली को हम फिजिकल बॉडी को ठीक कर रहे हैं। फर्क आता नहीं, ठहरता नहीं। जैसे शरीर में विटामिन कम हो जाए, आदमी खा खा के गोली पूरा करना चाहे, वो पूरा नहीं होता, कुछ समय के लिए स्थिर रहेगा, फिर वैसे हो जाएगा। आदमी का खून कम हो रहा है, आप खून चढ़ाते जाइए, लेकिन अगर खून चढ़ा रहे, इन्फेक्शन नहीं खत्म कर रहे बॉडी में, तो वो तो फिर से खून पानी हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा, हीमो कम हो जाएगा। तो कारण पे काम नहीं होता ना, इसलिए दिक्कत है। दूसरा, आप परिवार में क्या लोग हैं? हाँ जी सर। हाँ जी गुरुजी जी। परिवार में हम 5 हैं। 5 लोग रखे आपने हवन के पुण्य में? हाँ जी, वो खड़े हैं। 5 लोग आए हैं? हाँ जी। ये अच्छा काम किया। अब जरा हम, बहुत स्पेशल केस है आपका, 1 मिनट के लिए 4 लोग अंदर बुला लें। 1 मिनट के लिए हम जरा और देख लें। आ जाओ बेटा जरा 1 मिनट।
खुश रहो। इस बच्चे को तो चुड़ैलों ने लड़की बना दिया, इसको लड़की बना दिया, इस बच्चे को, और इसको बना दिया पुरुष, लड़की को इधर बना दिया किन्नर, और उधर बना दिया बूढ़ी, एकदम एजेड बूढ़ी चुड़ैल, बिल्कुल एकदम बुढ़िया, एज से ज्यादा दिखने लग गई। उड़ने वाले दैत्य, बड़ा स्पेशल बनाया केस। और अब सूक्ष्म जगत की बात बताएं, आपको तो उसका पता नहीं, जो दरबार देख रहा, इस बच्चे का जीवन उसमें है नहीं, वहां कोई और बैठी, आप में आपका जीवन है नहीं, कोई और बैठा चला रहा आपके शरीर को। जीवन जहां होना चाहिए वहां नहीं, इसलिए चीजें डिस्टर्ब रहेंगी, आप दूसरे से हैंडल होंगे। और 5 के 5 लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस है जबरदस्त, 5 में। कितना खतरनाक है? वो करती है ना, ऐसे ऐसे करते। कभी कोई ऐसे करने का मन करता है? कभी कभी मेरा नहीं, ऐसा तो नहीं करता। नहीं होता? नहीं हो जाता है, करते रहते। सोचो, बॉडी जो है, तीन बॉडी इफेक्टिव है, उसमें से बीच वाली बॉडी पूरी तरह से इफेक्टेड है, गुस्से में आता है। आता है ना, ऐसे। वो दरबार देख रहा है ना, तो जब वो एक्टिव होता है वो पूरा, तो आता है। तो ऐसे करके पूरा बना के और पूरा कब्जा करके रखा हुआ, पूरा होल्ड 100 में 100, और एक लंबी भीड़ मारण में है। आपको लगता है कि उम्र से पहले आप शरीर कमजोर होता जा रहा है ज्यादा? आपको फील होता है? आपको फील होता है जैसे आप होना चाहिए वैसे बचे? नहीं, मेरे को तो बहुत तकलीफें हैं गुरुजी। जी? एक तो मेरे दाहिने कान से सुनाई नहीं देता, पीछे इन्फेक्शन हुई थी तो ब्लॉक हो गया था, पर जब से हवन शुरू किए हैं जी, ये कान खुल गया है, पर अभी भारीपन ऊपर है। नहीं, आप सब अच्छे होंगे, आप लोग 100% अच्छे होंगे, यही तो दरबार की कृपा है। 100 में 100 अच्छे। मैंने ये कहा कि आपकी जो उम्र है उससे ज्यादा शरीर जो है वो दिखता है, ऐसा बना दिया, क्योंकि कुछ एजेड चीजें जो है वो साथ में है, तो वैसे ही बॉडी बनती जाती है। गुरुजी, मैं लगता है बुढ़ापे का शरीर जैसे हो। मेरा वैसे एज भी है 75, 75 साल है, पर उसके हिसाब से प्रभु की कृपा से मैं अच्छी तरह से काम काज कर लेती हूँ सब। जी, मैं भी एक डॉक्टर हूँ जी, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जी, तो प्रभु की कृपा है, उसकी तरफ से मेरे को कोई उससे गिला नहीं है, कोई गिला नहीं। ठीक बात नहीं आ रही। राइट वाला ये जा रहा ना, ये जी हाँ, ये जो चीज है ना, ये भारी राइट आपका डैमेज है, ये वाला, ये कान ही नहीं, ये पूरा डैमेज हो रहा है। जी हाँ, हो रहा है, हाँ, ये डैमेज है, ये डैमेज हो रहा है, केवल कान नहीं। कान खुल गया। अब क्यों डैमेज हो रहा है? क्यों डैमेज हुआ ये? नहीं, वो इन्फेक्शन थी, कान भी बंद था। बहाने तो तमाम है कि इन्फेक्शन था, ये था, वो था, लेकिन जो उसको रोग है, जो आपके साथ है, जो उसको कष्ट है, वही आपको पूरे भर गए हैं, शरीर में भरे हुए हैं। जी हाँ, और स्किन पे भी सोराइसिस थी। आते जा रहे हैं ना कोई धीरे धीरे। जी हाँ, ये स्किन सोराइसिस भी जो असाध्य रोग है, जी हाँ, जी हाँ, जो कि आपका है नहीं,
अभी जब आपके पास एनर्जी होगी ये रोग भाग जाएगा जड़ से, स्किन सोराइसिस। हाँ सारे हैं, पेट में है इनके, जीवन पेट में है, और जिन जो बदमाश बैठी है वो सब कंट्रोल करके। ऐसा हमने लोगों बड़ा, जो आप लोग केस देख रहे हैं, बड़ा एक स्पेशल केस है ये, इसलिए बुलाया मैंने सबको उधर कि देखे कि क्या किया इन लोगों ने, क्योंकि डिफरेंट टाइप है जो आते हैं। कभी साल काल में ऐसा कोई केस आता है जो इस तरह से करके रखा है पूरा कंट्रोल करके, और इसलिए हुआ कि चूंकि आप लोग जिस प्रोफेशन में, हम भी उस प्रोफेशन में थे, हम भी नहीं विश्वास करते थे इन चीज़ों पे, कुछ हंसी उड़ाते थे एक टाइम। कोई कहता है कोई पागल हो तुम, ऐसा भी होता है कि हंसी उड़ाते थे लोगों की। आज हम अपने भी हंसते हैं कि हम क्या हंसते थे यार। तो ऐसे आप लोग उस प्रोफेशन में कि आपने इस तरफ ध्यान ज़्यादा आपका गया नहीं, इसीलिए इन चीज़ों ने कैप्चर कर लिया पूरा। अगर कभी थोड़ा सा उस तरफ आपने सोच रही होती, ऐसा भी हो सकता है जो नहीं समझ में आता विज्ञान के, भी आधुनिक विज्ञान के, तो चीज़ें कंट्रोल थोड़ा सा नहीं बढ़ती, नहीं कम से कम ज़्यादा, इन्होंने पूरा कैप्चर किया। बच्चों को वही फीलिंग्स जो मैंने बोली अलग अलग, आप बच्चों से पूछ सकते हैं वही फीलिंग्स। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा जी, उसमें कोई 1% भी गलत। और निद्रा के मामले में सब डिस्टर्ब है। हाँ जी बिल्कुल, टोटल 5 के 5 हो। तो वो सब इसीलिए, सब इनकी बदमाशियों से। तो आप परेशान न हो, आप लोग 100 में 100% ठीक हो। ठीक है, थोड़ा एनर्जी की केवल कमी है, उसको आप करके, हाँ उनको बता दें, समझा दें, ये कर लें, और आप अगले दिन ठीक हो गए, सभी लोग जाएं पूरी तरह से, है ना। बता दें इनको, जाके बता दें वन डे, हाँ वन डे बता दें, वन डे प्रोसेस बता दें, कर लें गुरुजी, क्योंकि बहुत एनर्जी की इनको आवश्यकता है। सर हाँ बेटा बोलिए। प्रणाम गुरुजी। कुछ नहीं बेटा, मेरे को अपने मदर के बारे में पूछना था। हाँ बेटा बोलिए। उनको एडवांस स्टेज कोलन कैंसर है। अच्छा। और अभी 2 साल में उनका 2 सर्जरी हो गई है स्टमक की। अब जो सेकंड लेटेस्ट सर्जरी थी वो 31 दिसंबर 2021 को थी, और 6 महीने बाद पेट स्कैन में फिर से वही आ रहा है कि इधर फिर से कैंसर आ रहा है, और इस बारी थोड़ा चेस्ट में भी। तो आप प्लीज़ गाइड कर देंगे कि उनके लिए क्या हम कर सकते हैं। फोटो है? हाँ जी दिखाइए। हवन के पुण्य में कितने रखे? 6 लोग? अभी तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए ना, तो अभी मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपके एडवाइस से, जैसे भी आप एडवाइस करेंगे। और कौन सा टाइप का हवन होना चाहिए? ये कहाँ रहते हैं? ये ग्रेटर नोएडा में है, ब्लैक कैट एनर्जी कम्युनिटी है वहाँ पे। मेरे फादर रिटायर्ड फौजी हैं, ब्लैक कैट कमांडो। अच्छा। भाई भी फौज में है, तो वो लोग अगर हवन भी होएगा तो भाई लोग तो अभी अवेलेबल नहीं होंगे, पर मदर का फादर का कैसे, मतलब बहुत बुरी हालत कर रखी बेटा, एकदम सीधे, मतलब कहा जाए कि सीधे बॉर्डर लाइन पे। हाँ जी। हाँ मतलब इतना ही है कि अगर डॉक्टर्स ने अगर एक सर्जरी इनकी और कर दी तो फिर इसके बाद फिनिश। हाँ सर्जरी भी झेल नहीं पाएंगे। नहीं। ये वाली कंडीशन में है। कर सकते हैं, प्रोसेस अपना सकते हैं, उससे एनर्जी तो आ ही जाएगी थोड़ा, तो चीज़ों को लड़ने में इनको मदद मिलेगी, रोगों को कम करने में मदद मिलेगी। जो ट्रीटमेंट फ़ायदा नहीं कर रहा हो, ट्रीटमेंट फ़ायदा करने लगेगा तेज़ी से। ये तो सब हो जाएगा, कर सकते। जीवन ठीक है ना? और जीवन, हाँ नहीं जीवन तो है इनका आगे है, लेकिन रोग के कारण जो है ये मेरे को यही आपसे बस सुनना था। अब आप जैसे कहेंगे मैं उनको इधर लाऊंगी। इधर शायद वो बहुत देर तक ना भी बैठ पाए, पर अगर यहीं पे मेरे को उनके लिए रूम मिल जाएगा तो मैं हर एक उनको थोड़ी थोड़ी देर के लिए लाके सारे उनको क्रियाएं करवा दूंगी। नहीं उनका संकल्प करके कोई भी कर देगा, परेशान मत हो। मैं फादर को तो लाऊंगी। हाँ फादर आगे कर लेंगे, बाकी तो भाई भी का फैमिली अभी नहीं आ पाए। हवन के पुण्य में शामिल लेंगे, कोई दिक्कत है, एक ही बात है। ठीक है, खुश है, खूब खुश है, खुश है बेटा।